तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 पहला अध्याय। उसमें इसका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। तो जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को देखा कि सामने खड़े लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो उसको अंदर से विषाद मतलब उसको दुख हुआ। तो उसको ये हुआ कि मोह के कारण वो लड़ाई नहीं करना चाहता था। कहता हम युद्ध नहीं करेंगे। तो अभी तक जो बहुत सी उसने युक्तियाँ दी, बहुत से उदाहरण दिए कि क्यों नहीं युद्ध करना चाहिए। अब करते करते वो यहाँ तक आ गया कि अर्जुन के मन में शंका पैदा हुई और उससे उत्पन्न हुए प्रश्न का उत्तर वो स्वयं प्रश्न के रूप में भगवान से करता है। वो जो है प्रश्न का उत्तर प्रश्न के रूप में ही करता है। अर्जुन कहता है कि लोभ के कारण, ग्रीड, ड्यू टू ग्रीड, इन लोगों का चित्त उपहत हो गया है। ये जो सामने खड़े हैं कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्र, उनका चित्त उपहत हो गया है, अर्थात नष्ट हो गया है। अब ये चित्त नष्ट क्या होता है? मनुष्य के अंदर अंतःकरण होता है, उसमें आते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, साथ साथ काम करते हैं। ये एक को दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते हो। ये कहें कि मन अलग है, चित्त अलग, नहीं, सब एक दूसरे के संग काम करते रहते हैं। इंद्रियों से सिग्नल आया, चित्त के अंदर लहरें उतरी, उनका ये करना चाहिए, ये अच्छा लगता, बुरा लगता है। मन ने कहा हम ये करें या वो करें, उसको दुविधा में पड़ गया। तो फिर बुद्धि आती है, कहती नहीं ये तुम्हारे लिए जो है ये करना ठीक है, ये करना नहीं ठीक है। अब वो बुद्धि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुद्धि डिसीजन देती है। अगर बुद्धि ठीक नहीं है तो डिसीजन ठीक नहीं होगा, है कि नहीं? इसलिए बुद्धि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कहते हैं सद्बुद्धि। जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि होती है वो ऊंचा उठेगा, वो सत्य की ओर चलेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि उसको कहेगी, मन को कहेगी इधर ये नहीं, इधर चलो, बजाय इसके कि हम मूवी जाके देखें, चलो गीता सुने थोड़ी सी। तो सद्बुद्धि करती है। दुर्योधन का नाम ही दुर्योधन है। जो युद्ध में बुरा होता है, बड़ा भयंकर होता है, दुर्योधन है। तो उसके संग हर समय उसके संग दुर लगा हुआ है। उसी से दुशाला उसकी सिस्टर थी, वही दुशाला थी। इस तरह से इन लोगों के संग कौरवों के नाम के आगे दुर लगा हुआ, गलत काम करने वाले। उनकी बुद्धि जो है ऐसी है। तो मन जो है वो सोचता है कि मैं ये करूं या वो करूं। ये हमेशा आपके अंदर, हम सब के अंदर ये विचार आते रहते हैं, क्या करा जाए। इसको बोलते हैं संकल्प और विकल्प। अब मन की सीमा जो है, लिमिट यहीं तक है, इसके आगे मन नहीं जा सकता। मन केवल संकल्प विकल्प लेता है, ये करें या वो करें। उसी में टू बी और नॉट टू बी, ये चक्कर मन के संग है। इस मन से ऊपर बुद्धि है। जो बुद्धि की देवता है वो भी ऊंची देवता है मन की देवता से, उसकी शक्ति ज्यादा है। तो जो बुद्धि है वो देती है, कहती कि तुम क्या करो। मन को कहती तू ये कर भाई। अब मन माने चाहे न माने, बुद्धि कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन बुद्धि केवल कहती भाई ये करो। तो बुद्धि कहेगी कि ऐसा करने से तुमको लाभ होगा, ऐसा करने से तुमको हानि होगी। और चित्त के अंदर एक के बाद एक विचार आते रहते हैं। जैसे कि इस समुंदर के किनारे आप गए तो लहरें आती रहती कि नहीं आती, कॉन्स्टेंटली वेव्स आर कमिंग। इसी तरह से चित्त के अंदर कॉन्स्टेंटली थॉट्स आर कमिंग, विचार आते रहते हैं। तो ये विचार जो हैं
एक के बाद एक विचार बनते जाना, इस चित्त की, इसको कहते हैं चंचलता है कि नहीं? चंचल मन। चंचल मन क्या है? जिसका चित्त जो है वो स्थिर नहीं है, चंचल है, वो इधर उधर बंदर की तरह कूदता रहता है। तो चित्त में जो वृत्तियां हैं आती रहती हैं, तो योग में क्या कहा गया है पतंजलि ने? चित्त वृत्ति निरोध। उन वृत्तियों को रोकना वही योग है। जब हम अपने चित्त को कहें कि भाई चुपचाप बैठ जा, एक चीज पर ही उसको पॉइंट करके रोक दें, तो चित्त के जो वृत्तियां हैं आगे आगे विचार नहीं आएंगे, रुक जाएंगे वहां पर। तब आप योग की स्थिति में पहुंच जाएंगे। जो योग आसन वगैरह करते हैं वो यही करते हैं, मन की चित्त को रोकते हैं उसको। तो प्रायश्चित करते हैं हम लोग, ये बहुत ज़रूरी है। प्रायश्चित का मतलब जो चित्त है वो उसकी पिछली अवस्था में पहुंच जाए, जैसा अभी है उसके पहली अवस्था में पहुंच जाए, प्रायश्चित। पर लेकिन कभी कभी काम, क्रोध और लोभ के कारण क्या होता है, एक विचार आने के बाद चित्त में आगे की वृत्तियां नहीं आती हैं। समझ रहे हैं आप? मन के अंदर जो कामना है, कामना क्या है? एक काम है, एक लोभ है। दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। एक साइड है काम और दूसरा साइड है लोभ। लोभ के मतलब होता है जो जड़ चीजें हैं उनके लिए, उनको पाने की इच्छा को लोभ बोलते हैं। मनी आ गई, रियल एस्टेट, ये सब, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हम बड़े बनेंगे संसार के अंदर। और काम है वो चेतन को पाने की इच्छा होती है। अब दुनिया की सब लड़ाइयाँ इसीलिए होती हैं, काम और लोभ, है कि नहीं? कोई किसी स्त्री के पीछे भी, यहाँ क्या हुआ महाभारत में, ये लड़ाई हुई, दोनों ही थी, उसका काम भी था और लोभ भी था। लोभ के मतलब उसको राज चाहिए अपना, नहीं देगा दूसरे को। और काम वो था किसके लिए? द्रौपदी के लिए। दुर्योधन को द्रौपदी चाहिए थी, तो लड़ाई इसी हुई ना। वहां तो डबल चीज हो गई है, काम भी है और लोभ भी है। बड़ी भयंकर लड़ाई हुई हो। तो जब ये एक ही बात पर रुक जाता है चित्त आकर के, काम पर या लोभ पे, तो कहते हैं चित्त भ्रष्ट हो गया है, मतलब नष्ट हो गया। चित्त ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसके अंदर आगे के विचार नहीं आ रहे हैं, अब वहीं पर अटक गया चित्त जा करके। उसको कहते हैं चित्त भ्रष्ट हो गया है। तो यहां पर अर्जुन कह रहा है इन लोगों का लोभ के कारण इनका चित्त जो है वो भ्रष्ट हो गया है, उसके आगे के कारण के बंद हो गए हैं। और ये लोग नहीं देखते हैं कि ये क्या नहीं देखते हैं कि कुल क्षय करने से जो दोष, कुल का क्षय करने से, कुल के लोगों को मारने से जो युद्ध होगा सब मरेंगे। तो उनके मरने से, उनको मारने से, और मित्र दो उसमें फ्रेंड्स भी लड़ रहे थे उनके संग, यही नहीं कि उनके कुल के लोग ही लड़ रहे थे, उनके मित्र भी लड़ रहे थे। तो उन दोनों के क्षय से तो ये जो दोष होगा वो बड़ा पाप होगा। मित्र द्रोह का पाप लगेगा और कुल क्षय का पाप लगेगा। ये दुर्योधन नहीं समझ रहा है। तो कहते हैं जनार्दन, भगवान को यहाँ पर अर्जुन नाम कैसे पुकारता है? जनार्दन। जनार्दन वो का मतलब होता है जो जनता की रक्षा करता है। तो कहता है जनार्दन, जैसे आप सबकी रक्षा करते हैं, कहते हैं ना जनता जनार्दन, तो अब समझ जाओ जनार्दन क्या मतलब होता है। तो जैसे आप सबकी रक्षा करते हैं, मेरी भी इच्छा है कि हम भी सबकी रक्षा करें। अब देखिए उसने ये एक युक्ति दे रहा है कि हम लड़ाई क्यों ना करें, हमको रक्षा करना चाहिए, लड़ने से क्या फायदा।
ये सब जो हैं दुर्योधन वगैरह, इनके तो लोभ के कारण ये भ्रष्ट हो गए हैं। और सब कुल क्षय और मित्र दो रोह के पाप को जानते हुए भी इस पाप से निवृत्त होने के लिए हमको क्यों न प्रयत्न करना चाहिए, हम रोकें इनको। हमारे मन में तो कोई लोभ नहीं है, तो हम क्यों ना समझें, हमें तो ज्ञान है। अर्जुन कह रहा है। अर्जुन इसी बात को फिर आगे ले जाता है कि कुल क्षय से जो दोष हैं वो कौन से दोष होंगे। तो अगले श्लोक में वो कह रहा है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अब इस श्लोक को समझने के लिए हमें उस समय की स्थिति को समझना पड़ेगा। महाभारत के टाइम में क्या स्थिति थी। वो जो 18 अक्षौहिणी की सेना थी, पांडवों की 7 की और कौरवों की 11 की, उनमें युद्ध करने वाले केवल जवान लोग ही होते थे। उस समय के युवक का लक्षण वात्सायन के कारण, वात्सायन के काम सूत्र में बताया गया है, वो आज लागू नहीं होता है। उस समय 16 साल से 70 साल की आयु तक का जो पुरुष होता था उसको युवक बोलते थे, क्योंकि वहाँ उस टाइम पर आयु 1000 साल की होती थी। तो 16 साल से लेकर 70 साल का जो युवक होता, पुरुष होता था, उसको युवक बोलते थे। वो ही लड़ने आते थे, उसे युद्ध में जाना होता था। यहाँ अति वृद्ध भीष्म पितामही थे, बाकी सब उनसे छोटे थे। और उस समय लोगों की संख्या बहुत कम थी, पॉपुलेशन इतनी नहीं थी जैसी आजकल है। उन्हें चिंता रहती थी कि उनका कुल चलेगा कि ये नहीं चलेगा। जब लड़ाई युद्ध में जाएंगे और मारे जाएंगे तो क्या होगा, फिर उनका कुल आगे कौन चलाएगा। उस समय महामारियां भी आती थी, क्या पेंडेमिक होती थी वहाँ, जिनमें हजारों युवक मारे जाते थे। इसलिए संतान उत्पत्ति की चिंता होती थी वहाँ लोगों को। अब तो संतान उत्पत्ति को रोक रहे हैं, उस टाइम पे संतान उत्पत्ति की ज़रूरत थी। विवाह संतान उत्पत्ति के लिए करते थे उस समय लोग, और 16 से 70 वर्ष की आयु तक का लक्षण संतान पैदा करने के लिए था। अगर इस आयु के लोग मारे गए युद्ध में, तो सब यहाँ युद्ध में खड़े हैं, तो संतान कौन पैदा करेगा। अर्जुन कह रहा है कुल का क्षय हो जाएगा, सबका कुल खत्म हो जाएंगे लोगों के। कुछ की पत्नियां विधवा हो जाएंगी, और उनसे जो गर्भवती होंगी उनके बच्चों का रास्ता दिखाने वाला कौन होगा, नो फादर। तो कुल के सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, ये अर्जुन कह रहा है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति, और धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभक्तुच। धर्म मतलब कुल के नियम, ये कुल धर्म, कुल के नियम के नष्ट होने पर कुल का नाश हो जाएगा। जो धर्मी नहीं पालन कर रहे हैं तो नाश हो जाएगा। जैसे कि हिंदू लोग हैं, अगर हिंदू लोग अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। धर्म तभी चलता है जब उसको पालन करो। तो धर्म नष्टे कुलस कृष्ण, तो धर्म के नियम, जो धर्म कुल के नियम हैं, उनके नष्ट होने पर कुल का नाश हो जाएगा। तो कोई नियम नहीं रहेगा, और उस वहाँ पर अधर्म बढ़ता जाएगा, सोसाइटी में अधर्म बढ़ता जाएगा, कुल में पाप भी फैलता जाएगा। और इससे क्या होगा वो आगे बताता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। उस समय का नियम था सोसाइटी का कि एक पुरुष को कई स्त्रियों की रक्षा करना पड़ती थी। इसलिए अर्जुन कहता है कि जब कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे और पुरुष ही नहीं रहेंगे तो उन स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुलों की स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी। जब धर्म ही नहीं है तो जो मर्जी आया करो। उसका ये मतलब ये नहीं कि उनमें दोष स्त्रियों का है, दोष दोनों का है। और जब स्त्री दुष्टासु वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय वृष्णि कुल के भगवान श्री कृष्ण, जब स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी तब क्या होगा? वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, सब मिक्स हो जाएंगे। कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र, सब मिक्स हो जाएंगे। कोई धर्म रहेगा नहीं किसी का। अर्थात वे स्त्रियां वृद्ध तो नहीं होंगी, तो जो शेष पुरुष रहेंगे वे उनका उपभोग करेंगे। वार में यही तो होता कि नहीं होता? हर एक वार में, आज भी ये होता है वार में। और किसी को ये नहीं पता होगा कि किसका क्या धर्म था। ये अर्जुन भगवान कृष्ण को युक्ति दे रहा है, क्यों नहीं युद्ध करना चाहिए। तो यहाँ एक कथा है जिससे उस समय की स्थिति का हमें आभास होगा कि अर्जुन क्या कहना चाहता है। ये कहानी है सत्यकाम जाबाल की। उस समय सत्यकाम जाबाली नाम की एक ऋषि हुआ करता था। उसने वैदिक मंत्र लिखे हैं। उसकी माता का नाम था जाबाल। सत्यकाम को ज्ञान पाने की इच्छा थी, तो वो गौतम ऋषि के पास जाता है विद्या लेने के लिए। गौतम ऋषि ने उससे उसके पिता का नाम और गोत्र पूछा। देखिए, उस समय गुरु जो था पूछता था, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम किस कुल से आए हो। और यहाँ अर्जुन क्या कह रहा है? कुल क्षय हो जाएगा, धर्म ही नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे लोग। तो परंतु उसको तो केवल अपनी माता जाबाल का ही नाम पता था। उसने गौतम से कहा कि मुझे तो ये नहीं पता है कि मेरा नाम और मेरा गोत्र क्या है, परंतु मैं अपनी माँ से पूछकर आपको बताऊंगा। उसने घर जाकर अपनी माता से अपने पिता के बारे में प्रश्न किया, तो जाबाल ने कहा कि उसे पता नहीं कि उसका पिता कौन है। जाबाल ने बहुत लोगों की नौकर बनकर सेवा करी थी और उसे ये नहीं पता था कि सत्यकाम का पिता कौन था। समझ रहे हैं आप? जाबाल ने सत्यकाम से कहा कि तुम उस ऋषि से जाकर कहो कि हम जाबाल के पुत्र हैं, हमारा नाम सत्यकाम जाबाली है। तब गौतम ने कहा, जब उसने गौतम को जाके बताया, तो गौतम ने कहा तुमने सत्य बोला है, इसलिए मैं तुमको शिष्य बनाता हूँ। तुम झूठ नहीं बोले, तो किसी चीज़ को तुमने छिपाया नहीं, यू ओन्ड इट, ठीक से बोले, झूठ नहीं बोले, तो मैं तुमको शिष्य बनाता हूँ। उस समय का नियम था कि स्त्री कुल के बाहर नहीं जाती थी। अगर पति की मृत्यु हो गई तो पति के भाई के पास जाती थी, क्योंकि उसकी संतान को कुल के नियम और कौन बताएगा। यहाँ अर्जुन यही कहना चाहता है कि अगर युद्ध हुआ तो पुरुष मारे जाएंगे, फिर स्त्रियों का क्या होगा। तभी वो कहता है कि अधर्म के कारण हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी, और जब स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी तो वार्ष्णेय वृष्णि कुल के रक्षक, जब ऐसा होगा तो वर्ण संकर पैदा होंगे। क्योंकि यहाँ कुल का प्रसंग है तो अर्जुन भगवान को वार्ष्णेय से संबोधित कर रहा है।
उसको उनको याद दिला रहा कि आपका भी एक कुल है, वृष्णि कुल। यहाँ सभी धर्म शास्त्रों ने स्त्री के पतिव्रता धर्म पर अधिक जोर दिया, परंतु पुरुष पर नहीं। और यहाँ ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण को भी ये मान्य था, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण को ये मान्य नहीं था कि सब दोष स्त्रियों को ही दिया जाए। भगवान ने तीसरे अध्याय में वर्ण संकर की व्याख्या करी है कि भगवान कहते हैं कि अगर मैं मतलब परमेश्वर कर्म नहीं करूंगा तो परमेश्वर का कर्म क्या है? जीवों का उद्धार करना, तो परमेश्वर ही करने आते हैं। अगर मैं ये कर्म नहीं करूंगा अपना तो सभी लोग नष्ट हो जाएंगे, तीनों लोग सब नष्ट हो जाएंगे। मैं संकर संतान पैदा करूंगा और सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। यहां संकर का अर्थ अलग है, कर्म संकर है, वर्ण संकर नहीं है, कर्म संकर है। भगवान कहते हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो कोई भी कर्म नहीं करेगा हमारे, क्योंकि बड़ों का काफी सब नकल सभी करते हैं ना, बड़े लोग क्या करते हैं वैसे ही सब करते हैं। तो संसार का जो चक्र है ये नष्ट हो जाएगा। अगर मनुष्य कर्म नहीं करता तो उसकी संतान आलसी हो जाएगी। अगर फादर जो है वो आराम करता रहता, कुछ करता नहीं है, तो बच्चे ही तो सीखेंगे। यद्यपि यहाँ अर्जुन वर्ण संकर की बात कर रहा है, परंतु भगवान कृष्ण को ये मान्य नहीं था, वो नहीं इससे एग्री कर रहे थे। संकर दो प्रकार के होते हैं, वर्ण संकर और कर्म संकर। संकर के मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? हाइब्रिड। जो क्रॉस, इंटर क्रॉस हो गया, वो संकर हो गया। तो एक है वर्ण संकर, उसमें वर्ण क्रॉस हो गए, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण में आ गए, उनके हो गए, उनसे बच्चे पैदा हुए। और दूसरा है कर्म संकर, हम कर्म करा या नहीं किया। कर्म संकर का अर्थ है वो जो कर्म नहीं करेंगे वो कर्म संकर कहलाएंगे। जैसे इस कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स में हिपी लोग हिपी बन गए, उनके जीवन का अर्थ नष्ट हो गया, बस बाल बढ़ा के घूम रहे हैं, अपना ड्रग ले रहे हैं, कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी कहता हूं कि संकर संतान से कुल नष्ट हो जाएगा, परंतु तुम्हारी तरह नहीं अर्जुन कि स्त्रियों के कारण, बल्कि तुम्हारे अपने कर्म के कारण ही संसार नष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जोर दोनों का एक ही बात पर है। अर्जुन कहता है कि कर्म करने के लिए सामने उदाहरण होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए। पिता, चाचा आदि जो कहें कि हमने मेहनत करी, तुम्हें भी उद्यम करना, तुम्हें मेहनत करना चाहिए। अगर सामने उदाहरण नहीं होंगे तो संतानें अच्छे कर्म नहीं करेंगी और संसार नष्ट हो जाएगा। आजकल यही तो हो रहा है सोसाइटी में। क्या हो रहा है? उसी तरफ बढ़ रहा है, दुनिया में हर जगह ही बढ़ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए, नहीं तो क्या होगा? अर्जुन आगे कहता है, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अब अर्जुन एक स्टेप आगे जाता है, कहता है ये वर्ण संकर जो हैं कुल के लिए नरक में जाने के कारण होते हैं। क्यों? यहाँ अर्जुन हिंदू धर्म शास्त्रों को लेकर ले रहा है। वो क्या कह रहा है कि जिनके अनुसार जब कुल में कोई व्यक्ति पैदा होता है
तो वो अपने कुल धर्मों को स्वीकार करता है। यज्ञोपवीत होता था कि नहीं होता था, तो अपने कुल के धर्म को वो स्वीकार करता है। परंतु वर्ण संकर ऐसा नहीं करता है कि उसको पता ही नहीं कौन उसका वर्ण कौन सा, किसको फॉलो करे, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, वो सब मिक्स हो गया तो किसको फॉलो करेगा। और ये पिंड और जल क्रिया, इसको कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध होता नहीं साल में एक बार, ये क्रिया लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई ये श्राद्ध करेगा नहीं, कि उनको पता ही नहीं किसके लिए श्राद्ध करना है। पितर भी अधोगति को प्राप्त होंगे। मनुष्य या तो भूत की स्मृति मतलब पास्ट को याद करते हुए या भविष्य की आशा, एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर, उसी पर जीता है कि नहीं। हमने पीछे क्या किया और आगे क्या होने वाला है, ये दो ही चीज़ें मनुष्य के जीवन में होती हैं। वर्तमान पर तो जीता ही नहीं मनुष्य। आज क्या कर रहे हैं उसको नहीं सोचता, कल क्या हुआ था, उसने हमको ये कहा था और हम आगे उसके लिए क्या करेंगे, ये सब यही मन में आती रहती बातें लोगों की ज़्यादातर। भविष्य की आशा नौजवान को होती है। तो यंग लोग होते हैं उनको फ्यूचर की प्रॉब्लम वरी होती है कि हम आगे क्या होगा हमारा। और वृद्ध को उनको भूत याद आता है। अब बैठे रहते हैं, बूढ़े हो गए तो अब ये सोचते हैं पुराने गुड ओल्ड डेज के बारे में सोचा करते हैं, पहले ये होता था। यही तो होता ना, जो जवान है वो तो आगे क्या करें, और जो बूढ़े हो गए वो पीछे की बात सोचते रहते हैं। वृद्ध अपनी पुरानी बातों के सहारे और जवान आगे क्या करेगा उसकी आशा के सहारे जीता है। दिस इज ट्रूथ। यहां अर्जुन कहता है कि मनुष्य को भूतकाल से शक्ति मिलती है, वो भूतकाल की गलतियों से सीखता है, पीछे हमने क्या गलतियां करी थी, और भविष्य की आशा पर जीता है। तो अर्जुन का कहना है कि अगर उसके पितर नहीं होंगे, नहीं रहेंगे, तो पूर्वज क्या करते थे, धर्म क्या था, ये सब भूल जाएंगे लोग। तभी पुराने समय में हिंदू पूजा में 8 पीढ़ियों तक के नाम, अपने पिता के नाम याद रखते थे। आजकल अगर एक ही याद हो जाए तो बहुत है। 8 जनरेशन तक हु वाज द फादर, ये they had to know that. और माता की ओर और पिता की ओर दोनों तरफ के 8 पीढ़ियों को जानते थे वो। आज घटते घटते 3 पीढ़ियों तक ही नाम याद करते हैं। भारत में कुछ जगहों पर जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, उनमें पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम भी लगा देते हैं। तो यहां अर्जुन कहता है कि एशाम पितृ, इन वर्ण शंकरों के जो पितर जो है वे पतंती, वो गिर जाएंगे। लुप्त पिंड उदक क्रिया, क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि उनकी पिंड और उदक मतलब श्राद्ध क्रिया करने वाला कोई नहीं होगा। श्राद्ध में क्या करते हैं? पिछली पीढ़ियों को अन्न दान करते हैं कि नहीं करते हैं? वो चावल का पिंड बना करके और चढ़ाते हैं और पानी डालते हैं उस पर, और साधु को बुला कर उसको भोजन कराते हैं। यही तो होता है श्राद्ध में। अगर ये नहीं होगा तो उनको याद करने वाला कोई नहीं है। जब उनको कोई याद करने वाला नहीं तो उनकी स्थिति खत्म हो गई, कोई उनका तो नाम निशानी मिट जाएगा। पहले 8 पीढ़ियां याद करते थे, फिर 3 तक आ गया, वो भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। ये पिंड उदक क्रिया क्या है जिसको अर्जुन कह रहा है? जैसे कब्रिस्तान में जाकर, बैरियल जो कब्रिस्तान में, सिमेट्री में जाकर लोग कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। संडे को लोग जाते हैं ना, अपने वहाँ कब्र पर फूल चढ़ाते हैं जा करके। ये कौन करता है?
उसकी संतान नाती पोते नहीं करते हैं, और धीरे धीरे कब्रिस्तान भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई वहाँ जाएगा ही नहीं। आजकल तो लोग पैसे दे देते हैं, भाई फूल चढ़ा देना हमारे लिए। हिंदुओं में कब्र तो होती नहीं है। वहाँ महत्व किसको दिया गया है? नाम को। अपने पितरों के नाम को ज़्यादा वैल्यू दी गई है। कब्र की वैल्यू नहीं है, कब्र है ही नहीं वहाँ। इसलिए उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों के नाम याद रखो। किसको किसको अब 3 पीढ़ी के नाम याद है बताइए, हाथ उठाइए। चलिए, बड़े गुड शोइंग। हाँ, आज इस क्रिया को श्राद्ध कहते हैं। उसमें उबले चावल के पिंड बनाए। देखो, चावल जो राइस था वो सबसे पुराना फूड जो इंडियन हिंदू का है वो राइस है। हर बात में राइस। तो उबले चावल के पिंड बनाए। पिंड मतलब इसे शरीर की तरह, शरीर को भी पिंड बोलते हैं। तो उसका पिंड बनाया लड्डू की तरह, और पितरों के नाम से उन्हें पानी के साथ डाल देते थे। नाम लेते गए और डाल दिया उनके नाम से। मनुष्य अन्न और जल से ही तो जीता है। 2 ही चीज़ें चाहिए ना, पेट भरा होना चाहिए और पानी भी होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर तुम पीछे वालों के नाम से देते जाओ तो तुम्हारे भी जीवन आगे बनेगा। इस प्रकार वो परंपरा से आगे चलता जाता है। तुमको भी कोई पिंड दान करेगा तुम्हारा, जब तुम चले जाओगे यहाँ से। अर्जुन कहता है कि ये परंपरा जो है वो समाप्त हो जाएगी अगर ये सब मारे जाएंगे। श्राद्ध का अर्थ है कि अपने पूर्वजों को के नाम श्रद्धा से लो। ये श्राद्ध है। अपने पूर्वजों को याद करो, श्रद्धा से उनको याद करो, रेवरेंस। हिंदुओं ने प्रथा बनाई कि वर्ष में एक बार याद करके पिंड और जल चढ़ाना है उनके नाम से। इसके लिए 15 दिनों का पितृपक्ष बना दिया उन्होंने। पितृपक्ष जो है वो 15 दिन होते हैं, और कहा कि इन दिनों में अपने पितरों को याद कर लो। पितृपक्ष श्रावण, अगस्त सितंबर में आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को तिथि याद नहीं है तो उस पक्ष के अंतिम दिन, लास्ट डे और पितृपक्ष, सभी पितरों को याद कर लो। पतंजलि ऋषि ने ईसा की पहली सदी में उन्हें महावाष्य में लिखा, एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा अम्राश्य सिक्त पितृश्च पिंडता। अगर वो भूल गए कि किस दिन श्राद्ध करना है, भाई देखो जब मृत्यु होती किसी की तो याद, इतना दुखी होते हैं लोग, उनको याद नहीं रहता। डेट तो याद है लेकिन तिथि नहीं याद है। तो इसीलिए पंडित को बुलाते थे, पंडित का काम ये होता था। तो उसके लिए घर में क्या करो, अगर श्राद्ध किस दिन करना ये नहीं याद है तो घर में एक आम का पेड़ लगा लो। पहले तो घर के अंदर आंगन होते थे, आजकल तो सब फ्लैट में रहने लगे, तो वहाँ कहाँ आम के पेड़ लगाएंगे। तो क्योंकि वो बड़े दिन तक रहता, आम का पेड़ काफ़ी दिनों तक रहता है, लॉन्ग लाइफ होती है उसकी। और पितृपक्ष में पानी में दूध मिला करके पितरों के नाम ले करके उस पेड़ को दे दो। तो उसने कहा कि एक क्रिया से 2 काम कर लिए, आम के पेड़ को पानी भी दे दिया और पितरों को भी याद कर लिया। कितना अच्छा सोल्यूशन बताया पतंजलि ने। इससे लगता है कि उस समय से भी लोग ये भूलते जा रहे थे। अर्जुन इन्हीं बातों पर जोर दे रहा है। कहता है अगले श्लोक में, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्जुन कहता है कि इन दोषों के कारण
कुल को नष्ट करने वाले जो दोष जो वर्ण संकर पैदा करते हैं, उससे जो सनातन कुल धर्म है, उसको जो संतान जो है वो नहीं करेगी, और जाति धर्म है वो दोनों नष्ट हो जाएंगे। क्या कहता अर्जुन? कि इन दोषों के कारण, किस दोष के कारण? वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों के कारण कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। न कोई अपनी जाति जानेगा, न कोई अपना कुल जानेगा, सब नष्ट हो जाएंगे। फिर आगे वो कहता है, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। जनार्दन, हे जनार्दन, जनता की रक्षा करने वाले, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, मनुष्याणाम, उन मनुष्यों का, अनियतम, बहुत काल तक, नरके, नरकों में वास भवती, वास होता है। जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये अर्जुन कह रहा है। तो अर्जुन एक तर्क दे रहा है, यद्यपि उसे ये बात पता नहीं है, उसने ऐसा सुना है, उसको ये नहीं पता दैट कि ऐसा है, उसने सुना है, कहता मैंने ऐसा सुना है। अर्जुन भगवान को जनार्दन कह के कहता है कि आप तो जनों के रक्षक हैं, आप तो हमारे विचार को मानेंगे कि ये सही बात हम कह रहे हैं। और फिर आगे कहता है, अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। कहता है कि ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग, यहाँ कह रहा हम लोग, दोनों के लिए कह रहा है, बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं कि जो राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। कहता है युद्ध तो दोनों पक्षों के लिए भयानक होता है, दोनों तरफ लोग मारे जाएंगे, इसलिए वार जो है ये तो लास्ट ऑप्शन होता है। और ये आश्चर्य के साथ कहता है कि देखो हम लोग समझदार होकर भी बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। राज्य किस लिए कर रहे हैं? राज्य और सुख के लोभ के कारण। राज्य चाहिए और राज्य का सुख चाहिए, इसीलिए तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए हम। और फिर आगे अर्जुन इसी को बात को आगे बढ़ाता है, कहता है कि यदि माम अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझे, अर्जुन कहता है, यदि मुझे शस्त्र रहित, विदाउट एनी आर्म्स, और विरोध न करने वाले उनको, धृतराष्ट्र पुत्र को हाथ में शस्त्र लेकर मार भी दें वो हमको, हम अपने धनुष छोड़ देते हैं, और जो हमारे विरोधी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो शस्त्र लेकर हमको मार भी दें, मेरे लिए ऐसा मरना भी कल्याणकारी होगा। अब देखिए अर्जुन इतना वीर था, योद्धा था, मोह के कारण उसकी क्या स्थिति हो गई।
क्योंकि उसने क्या किया, उसने तो उसका एकदम मेरा तो धनुष गिरा जा रहा है, वो तो ये गेव अप। तो कहता अगर ये हमको मार भी दें तो मुझको मेरे लिए कल्याणकारी होगा। ऐसी मानसिक इच्छा से युक्त अर्जुन अपने लिए अपने प्रतिद्वंदियों से युद्ध न करने के विचार के लिए भगवान श्री कृष्ण की सहमति चाह रहा है। He want to get agreement from Bhagwan. You should agree with me. I should not fight, even though they kill me. ये कह रहा हूं। वो कहता है कि मेरे लिए निशस्त्र होकर धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा मारा जाना कल्याणकारी होगा, इट्स बेटर, क्योंकि मैं अहिंसा व्रत धारण करके अपने कुल का क्षय नहीं करूंगा, मैं नहीं मारूंगा। वो तो उसको पता था गांडीव से वो सबको मार देगा, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहता है। यहाँ पर जीवन तो आता जाता रहता है, फिर आएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी मार दिए गए हमको वो, तो फिर क्या, फिर हम पैदा हो जाएंगे। तो संजय अंत में कहता है, संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। ऐसा कहकर शोक संविघ्न मानसा, शोकाकुल मन वाले, उसके मन के अंदर शोक भरा, इतना भर गया था कि उसका मन शोक, पूरा मन ही शोक से भर गया, कुछ रहा ही नहीं उसके मन में। वो अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके उसने अपने बाण में डाल दिए, धनुष भी छोड़ दिया उसने, युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गया। कहता मैं नहीं लड़ूंगा। इस प्रकार कहकर रणभूमि में अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए। वैसे युद्ध करने वाला तो आगे बैठता ना, वहां कैसे बैठ गए वो? बाणों और धनुष, गांडीव को, जो ऐसा शस्त्र है जो अस्त्र का कार्य भी करता है, जिसे किरात के रूप में आकर शिव ने अर्जुन को दिया था, ये शिव का धनुष था, ये उसको त्याग करके और नीचे रखकर शोकग्रस्त मनोस्थिति में अर्जुन बैठ गया, रथ में पीछे जाकर के बैठ गया। तो इस अध्याय के आरंभ में संजय से धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था कि रणभूमि में मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का हेतु क्या था? धृतराष्ट्र ने पांडवों को 2 बार वनवास इसलिए दिए थे जिससे वे साधुओं के संग रहकर साधु बन जाए। तो साधु को तो राज चाहिए नहीं, आजकल की तरह थोड़ी कि यूपी के अंदर साधु बाबा बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो वहाँ उस समय साधु को राज नहीं चाहिए था, साधु साधु हो गया, वो अपना हक फिर नहीं मांगेंगे। तो धृतराष्ट्र ने संजय को पांडवों के पास जंगल में भेजकर ये कहलाया था कि दुर्योधन तो भाई नहीं मानता, देखो कितना दुष्ट है, आप जानते हैं ये तो बात मानता नहीं हमारी, आप लोग समझदार लोग हो, पढ़े लिखे हो, वरना आप ही मान जाओ। जो चालाक मनुष्य होता है वो दूसरे को कहता है कि आप ही मान जाओ भाई, है कि नहीं? उसको पटाता है कि नहीं पटाता? ये चालाकी है। जैसे काशी में बैठा ब्राह्मण कहता है तुमने तो कल मर जाना है, हमने देख लिया है, इसलिए धर्म करो और सारा पैसा मुझे दे दो, है कि नहीं? यहां धृतराष्ट्र ने यही किया, उसने कहा कि भाई मेरे बेटे तो बड़े खराब हैं, पर तुम लोग सब समझदार लोग हो,
तुम तो धर्म में रहे हो। उसने पांडवों को 2 बार वनवास देकर इसीलिए भेजा था कि साधुओं में रहकर वो धर्म में चले जाएं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि वे तो सब बात जानते थे क्या हो रहा है। तो जब युद्ध निश्चित हो गया तो धृतराष्ट्र ने युद्ध धर्म क्षेत्र में रखा, जिससे कि वहां स्थान का प्रभाव पड़े। धर्म क्षेत्र है वो। और अर्जुन युद्ध न करे, धर्म का प्रभाव अर्जुन के ऊपर ऐसा पड़े कि वो फिर युद्ध न करे, इसलिए कुरुक्षेत्र में रखा गया उसको, युद्ध को। तभी धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि उस धर्म रूपी कुरुक्षेत्र का इन धार्मिक पांडवों पर, जो धर्म वाले पांडव लोग हैं, इन पर कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। कहता हमारे पुत्र तो बदमाश हैं, ये तो अधर्मी हैं, लेकिन वो धर्म वाले हैं, उनको ऊपर कुछ उस स्थान का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। और जब संजय ने कहा कि अर्जुन शोक से भरे मन सहित रथ के पिछले भाग में बैठ गया, तो धृतराष्ट्र बहुत खुश हुए कि भाई मेरी चाल जो है वो काम कर गई, उसकी नीति कामयाब हो गई। तो उसके प्रश्न का उत्तर संजय ने ये दिया कि नीति का प्रभाव हुआ है राजन, नीति का प्रभाव हुआ है। अर्जुन अस्त्र शस्त्र छोड़कर बैठ गया। इति तत्सति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ये पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसमें क्या समझिए हम, जब तक मनुष्य को शोक नहीं होता है तब तक वो भगवान को नहीं याद करता है। कहते नहीं, जब मुसीबत आती है तभी भगवान को लोग याद करते हैं ज़्यादातर। उसके पहले तो हम अपना हाथ जगन्नाथ हम ये कर लेंगे, हमारी ये दोस्त हैं, ये सब हमारे जान, तब कर लेंगे। जब टाइम आया तो कोई नहीं साथ देता है, तो अपने अपने में लगे हुए हैं। तो इस पर ये समझना चाहिए कि ये शोक क्यों होता है। तो हम ये पढ़ रहे थे नानक वाणी, नानक की वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहब में रास साहिब है। रास अथवा प्रार्थना, रास का मतलब होता प्रार्थना, जिसके साथ मन रास रहे। रास का मतलब उसके रस में लग जाए मन, और बुरे कार्य से बचा रहे। इसलिए सूर्य अस्त होते समय सारे दिन के काम, जो भी सारे दिन किया काम, दुनिया के काम किए, व्यवहार में उलझा हुआ मनुष्य जो है, उसका मन जब फिर ठहराव में आता है, तब इस वाणी द्वारा उसको वाही गुरु मतलब परमात्मा सृजनहार की उपमा, धन्यवाद तथा मनुष्य जीवन का कर्तव्य याद कराया जाता है। तो शाम एंड ऑफ द डे ये पाठ करते हैं लोग। तो उसमें क्या है, एक ओ अंकार सतगुरु प्रसादी। कहते हैं कि एक अद्वितीय मंगल रूप परमात्मा सच्चे गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो यहाँ सिख धर्म में गुरु क्या है, ग्रंथ साहब गुरु हैं। तो इसमें फिर आगे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, दुख दारू सुख रोग भया।
जा सुख ताम न होय। तू करता करना में नाही, जा हव करी ना होय। अब इतना याद रखो, ये जो अहंकार करते हैं लोग, ये अगर समझ जाएं तो फिर उनका अहंकार कम हो जाएगा। कहते हैं दुख दारू, दारू कहते हैं पीने वाली दारू नहीं है, दवा। दुख जो है वो दवा है। किसके लिए दवा है? जा सुख, दुख दारू किसके लिए? सुख रोग भया। वो सुख जो है हमारे लिए रोग बन गया है। जो संसार के सुख होते हैं वो मनुष्य के लिए एक रोग बन जाते हैं। रोग जानते हैं क्या होता है? एक तरह से टर्मिनल डिजीज, जाती ही नहीं है, वो रोग हो गया। ये रोगी आदमी कहते हैं उसको। क्या हो गया? कोढ़ हो गया। ये रोग बड़ा भयंकर रोग, मतलब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आत्मा के अंदर, मन के अंदर एक रोग लग गया है। तो रोग जो मन के अंदर लग गया, यहाँ अर्जुन को क्या हुआ? विषाद हुआ ना, शोक के कारण। उसको वो रोग लग गया था। वो तो सब छोड़ चुका है, लड़ाई झगड़ा बंद, धनुष छोड़ दिया उसने, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो कहते हैं दुख दारू, उसके लिए दुख जो है वो दवा है। किसके लिए? जब सुख जो है वो रोग है। संसार के सुख जो हैं वो बड़े भयंकर रोग हैं, क्योंकि वो एक बार उसमें चपक गए तो आदमी उसी को परसू करता रहता है, उसी तरफ भागता रहता है। लेकिन कौन सा सुख रोग है? जा सुख ताम न होए। वो सुख जिसमें परमात्मा तू नहीं है, वो हमारे लिए रोग है। समझ में आई बात? जो परमात्मा से जो सुख मिलता है वो रोग नहीं है। जो संसार का सुख है वो रोग है। उसके लिए दुख दवाई है। क्यों? कहता है तू करता, तू ही सृष्टि का करता है, तूने बनाई सृष्टि। करना मैं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, करने वाला तू ही है सब। क्यों? जा हाउ करी ना होए। मैं तो सांस भी नहीं ले सकता हूं अगर लेना चाहूं। ये जो सांस हम लेते हैं, हम कहते हैं आप सांस ले रहे हैं, हम सांस नहीं ले रहे हैं। ये तो अपने आप ऑटोमेटिक चल रही है। जब सांस चली गई तो क्या हम ले सकते हैं सांस फिर? प्राण निकल गए फिर हम तो नहीं ले सकते हैं सांस। क्यों ले सकते हैं? वो हमारे हाथ में नहीं है। ये सांस का आना जाना हमारे हाथ में नहीं है। तो हम किस खेत की मूली हैं जो अपने बड़ा भारी समझते हैं? कहते वो सांस भी तुम्हारे कारण आ रही, परमात्मा। तो जो सुख उस परमात्मा के भक्ति से मिलता है वो रोग नहीं है, वो दवा है हमारे लिए, वो हमारे लिए अमृत है। लेकिन जो संसार का सुख है उसमें परमात्मा नहीं है। क्योंकि भाई गीता में आप सुनेंगे आगे जाके भगवान कृष्ण कहते हैं ये संसार मेरे में है लेकिन मैं इसमें नहीं हूं। जब संसार में परमात्मा नहीं है तो संसार का सुख परमात्मा का सुख कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो संसार का सुख भोगने के लिए जो भागते हैं वो एक तरह से रोगी हैं, और उनके लिए दवा क्या है? दुख। वही उनको मिलता है। जो संसार के सुख के पीछे भागते हैं उनको क्या मिलता है? दुख मिलता है। वो परमात्मा उनको दुख देता है, याद कराता, भाई देखो ऐसा नहीं है तो इसलिए तुम यहां नहीं भेजे गए हो। समझ रहे हैं आप? ये हमने देखा, हमने कहा ये बताना चाहिए। तो विषाद जब होता है
तब परमात्मा को याद करता आदमी, और ये जान जाए हम कि ये संसार के जो सुख हैं ये फ्लीइंग सुख है ना, आते जाते रहते, परमानेंट नहीं है ये, फ्लीटिंग। अब ये सुख मिला, थोड़ी देर के बाद वो दुख बन जाता है। खूब अच्छी मिठाई खाई, थोड़े दिन और खाते चले गए तो शुगर बढ़ गई, है कि नहीं? सुख तो भोगा हमने, जिह्वा का सुख लिया, और बाय द वे जिह्वा का सुख जो है वो सबसे भयंकर सुख जो है वो जिह्वा का सुख है। वो पकड़ ले तो फिर छोड़ नहीं सकते उसको। तो जो संसार के सुख के पीछे भागेगा उसका भला नहीं होना है, उसको दुख ही मिलेगा अंत में जाकर के, ठीक है। लेकिन जो परमात्मा का सुख मिल के पीछे जा रहा है उसको तो अमृत मिलेगा, क्योंकि परमात्मा अमृत है। इसलिए ये समझना बहुत ही आवश्यक है हमारे सबके लिए कि अगर यही बात समझ जाए थोड़ी सी तो अच्छा है, क्योंकि जो मिलना है हमको वो तो मिलना है, उसको कोई ले नहीं सकता है। वो परमात्मा जो हमको देगा वो हमको देगा। लेकिन हम जो दूसरा घतियाना चाहते हैं, दूसरे का लेना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। फिर यहाँ यही हो रहा है महाभारत के अंदर। क्या दुर्योधन क्या कर रहा है? वो पूरा सब वो पांडवों को देने नहीं चाहता है। कहता हम एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे तुमको, तुम होते कौन हो? उसका क्या नतीजा हुआ? पूरा कुल खत्म हो गया, सब मारे गए। तो वो सुख के पीछे भाग रहा था तो कितना भयंकर दुख हुआ। धृतराष्ट्र को अंत में जाकर रोता है इतनी बुरी तरह से कि उसका तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। और गांधारी कृष्ण को कहती है तुमने सब करवाया ये, तो जैसे तुमने हमारे 100 पुत्रों को मरवाया, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारे कुल का भी ऐसे ही नाश होगा। तो कितनी भयंकर बातें हैं सब। संसार के सुख में क्या क्या आदमी भोगता जा करके, सोचता भी नहीं है, विवेक शक्ति रही नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो क्या समझ में आएगा? तो कम से कम गीता पढ़ करके हमको थोड़ा सा ज्ञान अगर हो जाए तो हमारी जो नाव है वो पार हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं आगे जाकर के। अब उनकी एक टेक्निक है किस तरह से वो अर्जुन को बताते हैं, क्योंकि अर्जुन की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले भगवान कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं, सही बात क्या है, और उसके बाद फिर उसको व्यवहार की दृष्टि से बताते हैं कैसे करना। एग्जाम्पल दे कहते हैं कैसे, क्यों युद्ध तुमको करना चाहिए। यह नहीं कि तुम जाके युद्ध करो, ये नहीं कहा उन्होंने। पहले उन्होंने ज्ञान दिया, समझाया, फिर उसको व्यवहार के बताया, तुम व्यवहार में तुमको क्या करना चाहिए। उसके बाद जा कर के उन्होंने कर्म योग बताएंगे। इसी अध्याय के अंदर सब कुछ आता है। तो हम दूसरे अध्याय को जब शुरू करेंगे तो उसमें यही है। चलिए अब दूसरे अध्याय को करेंगे। धन्यवाद।